पेरिस हमले में फ्रेंच पुलिस को मिले कुछ अहम सुराग। हमलावरों में शामिल था एक 15 साल का युवक। नेशनल स्टेडियम के बाहर इसी युवक ने हमलों को दिया था अंजाम। कॉन्सर्ट हॉल में कत्लेआम मचाने वाले आतंकी की फ्रेंच नागरिक उमर इस्माइल मुस्तफा के तौर पर हुई पहचान। युवक के भाई और पिता को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। फ्रेंच नागरिक इस्माइल मुस्तफा का पहले भी रहा है आपराधिक रिकॉर्ड। पुलिस खंगाल रही है मुस्तफा और उसके दोस्तों के ठिकाने। मुस्तफा के आईएस कनेक्शन की हो रही है जांच। सूत्रों के मुताबिक हमले को अंजाम देने वाले 3 नागरिकों का कनेक्शन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल से होने की खबर। ज्यादा जानकारी तलाशने में जुटी पुलिस। फ्रेंच एजेंसियों के मुताबिक गहन प्लानिंग के बाद ही दिया गया था हमले को अंजाम। 9 महीने पहले से हो रही थी हमले की तैयारी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकी हमले के 30 घंटे से ज्यादा का वक्त बीता। बेल्जियम के ब्रुसेल्स के करीब 3 संदिग्ध गिरफ्तार। जारी आंकड़ों के मुताबिक हमले में कुल 129 लोगों की मौत, 352 लोग जख्मी। पेरिस हमले पर अधिकारियों के मुताबिक आतंकवादी की 3 अलग अलग टीमों ने किया हमला। हमलावरों से जुड़ी जानकारियां जुटाने में लगी फ्रेंच पुलिस। ब्रिटेन सरकार के सूत्रों के मुताबिक पेरिस में हुए हमले में कम से कम एक ब्रिटिश नागरिक की मौत। पेरिस हमले में एक अमेरिकी छात्रा की भी मौत। अमेरिकी गृह विभाग के मुताबिक कुछ और नागरिक भी हुए जख्मी। आईएसआईएस ने ली शुक्रवार को पेरिस में हुए हमले की जिम्मेदारी। जारी वीडियो में कहा उनके इलाके में बमबारी जारी रही तो करते रहेंगे हमले। अरबी और फ्रेंच भाषा में जारी बयान के मुताबिक 8 भाइयों के हमले को दिया अंजाम। आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ओलांद ने पूरे फ्रांस में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। टर्की में G20 सम्मेलन में नहीं शामिल होंगे राष्ट्रपति ओलांद। विदेश मंत्री और वित्त मंत्री करेंगे उनका प्रतिनिधित्व। लंदन के बाद G20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्वीट कर कहा दुनिया के नेताओं ने से ग्लोबल इकोनॉमी और सुरक्षा को लेकर करेंगे बात। पेरिस हमले पर G20 के सदस्य चिंतित। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर जारी हो सकता है बयान। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी अंतालिया पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया और अजरबैजान के राष्ट्राध्यक्ष भी टर्की में। इंग्लैंड दौरे के आखिरी दिन लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन। वही टेम्स नदी के किनारे भारतीय दार्शनिक बसवेश्वर की प्रतिमा का भी किया अनावरण। मोदी ने जैगवार लैंड रोवर प्लांट का भी किया दौरा और कंपनी की कारों का किया मुआयना। शीतकालीन सत्र से पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। कहा वे संसद में रुचि नहीं ले रहे। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का बयान। बिहार की जीत ने साबित किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश। एक कार्यक्रम में शामिल होने जालंधर पहुंचे दलाई लामा ने कहा हिंदुस्तान से हुई थी बौद्ध धर्म की शुरुआत। हिंदुस्तान हमारा गुरु, हम उसके चेले। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। दलाई लामा की टिप्पणी बीजेपी को है जवाब। एक बार फिर असहिष्णुता के मुद्दे पर संसद में बहस की उठाई मांग। जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा पूरी दुनिया सुनती है दलाई लामा के विचार। दलाई लामा के इस विषय पर बोलना देश के लिए गंभीर। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बयान। कहा दलाई लामा का इस मुद्दे पर बोलना गंभीर, देश के लिए माहौल को बताया खतरनाक। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया दलाई लामा को 2 टूक जवाब। कहा धर्मगुरु होने के नाते भारत में दलाई लामा को मिली है शरण, राजनीति न करें दलाई लामा। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। देश में असहिष्णुता बर्दाश्त नहीं। लंदन में प्रधानमंत्री मोदी से असहिष्णुता पर पूछे सवाल को लेकर अनुपम खेर का बयान। मैं इसे विडंबना समझता हूं। अनुपम खेर ने अवार्ड वापसी पर फिर उठाए सवाल। कहा बिहार चुनाव के बाद कोई नहीं लौटा रहा सम्मान। अब झारखंड के मंत्री सरयू राय ने अपनी ही पार्टी बीजेपी को दी नसीहत। कहा बिहार में हार से लेनी चाहिए थी। लखनऊ में पर्यावरण जागरूकता के लिए निकाली गई साइकिल रैली। सीएम अखिलेश यादव ने साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर बिहार में सरकार बनाने का पेश किया दावा। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में दोपहर 2 बजे 5वीं बार लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में सभी दलों के नेताओं को दिया जाएगा न्योता। नीतीश कुमार का बयान। महागठबंधन के तीनों दलों के नेताओं को मंत्रिमंडल में दिया जाएगा प्रतिनिधित्व। तीनों दलों की संयुक्त बैठक में नीतीश को महागठबंधन विधायक दल का चुना गया नेता। लालू ने कहा निडर होकर शासन करे मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा में आरजेडी के नेता पर नहीं हुआ फैसला। तेजस्वी यादव को नेता बनाए जाने की विधायकों ने की थी मांग।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मोबाइल फोन को बताया खतरनाक। फोन टैप और लड़कियों की बदतमीजी का दिया हवाला। देश भर में आज से स्वच्छ भारत सेस लागू। सर्विस टैक्स के साथ जोड़कर देना होगा आधा फीसदी सरचार्ज। दिल्ली गोवा के बीच आज से दौड़ेगी राजधानी एक्सप्रेस। रेल मंत्री सुरेश प्रभु मडगांव में दिखाएंगे हरी झंडी। बीती रात दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर। निजामुद्दीन इलाके में तैनात सिपाही को तेज रफ्तार कार ने रौंदा। सिपाही की हालत गंभीर, आरोपी ड्राइवर फरार। वीएचपी के संरक्षक अशोक सिंघल की हालत नाजुक। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में आईसीयू में चल रहा इलाज। देर रात कराया गया था अस्पताल में भर्ती। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुड़गांव के अस्पताल में पहुंचकर सिंघल से की मुलाकात। जल्दी स्वस्थ होने की करी कामना। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और जेपी नड्डा ने की अस्पताल पहुंचकर ली स्वास्थ्य की जानकारी। अजमेर में 10 साल के मासूम बच्ची से दरिंदगी। बच्ची के मामा ने किया बलात्कार। गंभीर हालत में बच्ची अस्पताल में भर्ती। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने पश्चिम सिंहभूम में फूके 3 ट्रक और घर। चुनाव से पहले प्रशासन को दी खुली चुनौती। प्रशासन के लिए शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत चुनाव कराना चुनौती। फरीदाबाद में एक छोटे से दुकान के मालिक को बिजली विभाग ने भेजा 77 करोड़ से ज्यादा का बिल। 2 महीने का बिल देख मालिक के होश फाख्ता। सियाचिन में बर्फ की चट्टानें खिसकने से आर्मी ऑफिसर कैप्टन अश्विनी कुमार की मौत। पटियाला में पूरे सम्मान के साथ दी गई आखिरी विदाई। मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण की पत्नी कमला लक्ष्मण का निधन। पुणे में ली आखिरी सांस। पिछले 1 महीने से थी बीमार। आज से शुरू हो रहा है महापर्व छठ। 17 नवंबर की शाम को दिया जाएगा घाटों पर अर्घ। दिल्ली के आनंद विहार में छठ पूजा को लेकर खासी तैयारी। यात्रियों की सुविधा के लिए टेंट लगाए गए। नोएडा स्टेडियम में छठ के मौके पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन। मशहूर भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा और मालिनी अवस्थी के गानों पर झूमे लोग। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी संगीत कार्यक्रम में हुए शामिल। बैंगलोर टेस्ट पर बारिश का साया। दूसरे दिन का खेल अब तक नहीं हो पाया शुरू। लगातार हो रही है बारिश। बैंगलोर टेस्ट का आज दूसरा दिन। पहले दिन दिखा भारतीय गेंदबाजों का कमाल। दूसरे टेस्ट की पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका 214 रन पर ढेर। अश्विन और जडेजा की फिरकी में फंसे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज। दोनों ने 4-4 विकेट लिए। 100वां टेस्ट खेल रहे एबी डिविलियर्स ने बनाए सबसे ज्यादा 85 रन। बाकी बल्लेबाजों ने डाले हथियार। भारत की सलामी जोड़ी ने की शानदार बल्लेबाजी। पहले दिन बनाए बिना विकेट गंवाए 80 रन। शिखर धवन 45 पर नाबाद। मुरली विजय 28 रन बनाकर विकेट पर चले। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर का बयान। अगर पाक भारत में खेलने को राजी होता है तो हम भारत सरकार से बातचीत कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर के मुताबिक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करती। सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान को भारत आना होगा।